आपको कैसे पता चलेगा, आप सीबीसी रिपोर्ट को किस तरह रीड करोगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इस बंदे को ये मसला है। ठीक है, ये पैरामीटर्स हम सीबीसी में करते हैं। अगर आप इसको जान लेते हो तो आप आसानी से पेशेंट के बारे में नॉलेज गेन कर सकोगे कि इस पेशेंट को ये मसला है। कंप्लीट ब्लड काउंट कौन सा टेस्ट है, आप मुझे बताएं। व्हाट इज सीबीसी? सीबीसी क्या चीज़ है? हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं? गुड। कंप्लीट ब्लड काउंट वो ब्लड टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम ब्लड की काउंट करते हैं, ब्लड सेल्स को देखते हैं, उसकी काउंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब सीबीसी जब भी हम परफॉर्म करते हैं हमें जो रिपोर्ट मिलता है तो उस रिपोर्ट में ये कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसकी वैल्यू इसके सामने होगी। ठीक है, इसको आपने देखना होगा। सबसे पहले अगर आप उस रिपोर्ट में देखें तो आपको मिलेगा एचबी, हेमोग्लोबिन। क्या चीज़? हेमोग्लोबिन। आप लोगों को पता है कि हेमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो आरबीसीज के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल रेंज जो है ये डिपेंड करता है, फीमेल में 11.5 से लेकर 16 तक होता है ग्राम पर डीसीएल, और मेल में जो है वो 12 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल होता है। अब ये बात जहन में रखे कि अगर किसी पेशेंट में अगर वो फीमेल है या मेल है, हेमोग्लोबिन इस रेंज से कम हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे को खून की कमी है, इसको एनीमिया है। क्या है? हेमोग्लोबिन जब नॉर्मल रेंज से कम हो जाए अकॉर्डिंग टू एज 6 तो ये क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है, खून की कमी कहलाता है। एक पॉइंट और है, अगर किसी बंदे का हेमोग्लोबिन 18 से ज़्यादा आपके पास आ जाए रिपोर्ट में तो ये क्या हो सकता है? इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। जब हेमोग्लोबिन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ये भी एक ख़तरनाक कंडीशन होता है जो पेशेंट को टाइम पे ब्लड निकालना चाहिए ताकि उसका एचबी नॉर्मल रेंज तक आ जाए, नहीं तो इसको बहुत बड़ा मसला हो सकता है। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये 3.5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक के ये सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। बात की समझ आ रही? अब देखिए, आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, तो जब हेमोग्लोबिन कम होगा तो इसके साथ साथ आरबीसीज भी कम हो सकते हैं। ठीक है, आरबीसीज की कमी हेमोग्लोबिन के साथ भी ये हो सकती है क्योंकि आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। बात की समझ आ रही कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे का हेमोग्लोबिन कम हो और उसके आरबीसीज नॉर्मल हो। इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लस थैलेसीमिया में भी हो सकता है ना, क्योंकि थैलेसीमिया में होता क्या है, हेमोग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ जाता है। समझ आ रही कि नहीं? हेमोग्लोबिन जो 4 चेन्स होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा 2 चेन्स होते हैं, इसमें कमी बेशी आ सकती है, या एक चेन नहीं बनता या 2 नहीं बनते, आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसमें भी हो सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी, इन पैरामीटर से हमें आरबीसी के साइज का पता चलता है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन सेल हेमोग्लोबिन एंड मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसको डॉक्टर क्यों देखता है? इसको इसी वजह से देखता है क्योंकि इसको पता चल जाता है कि सेल का साइज छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में या थैलेसीमिया में, जिसमें आरबीसी का साइज छोटा होता है ना। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आरबीसी का साइज बड़ा होता है। तो इस एमसीवी से जो है ना, इससे हमें साइज का पता चलता है एमसीवी। एमसीएच और एमसीएचसी से जो है ना, हमें किस चीज़ का पता चलता है? हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का, उसके कलर का हमें पता चल जाता है। अब ज़्यादातर लोग जो है ना इस एमसीएच और एमसीएचसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एमसीएच एमसीएचसी क्या चीज़ है? सेल, और एमसीएच हम किसको कहते हैं? एक सेल के अंदर हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है? एमसीएच
एक सेल है, ये आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर जो है हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है? ये MCH है। क्या है? मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है? हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन HB कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम ऑफ सेल, पर वॉल्यूम ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल HB का जो वॉल्यूम है 7.2 माइक्रोमीटर या 8 माइक्रोमीटर इसका साइज है। वॉल्यूम के मुताबिक सेल के अंदर कितना हेमोग्लोबिन है, इसको हम क्या कहते हैं? MCHC, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम मतलब साइज, ठीक है। MCH हम किसको कहते हैं? RBC है, चाहे जिसका साइज जितना भी हो, लेकिन उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है? MCH। गॉट द पॉइंट? गुड। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस RBC का साइज किस तरह है। अब इसके बाद हम इसमें एक चीज़ हम और भी ऐड करते हैं जो मैंने छोड़ा था, वो है TLC। हमने ये छोड़ा था, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब ये कि ब्लड के अंदर WBCs की काउंट कितनी है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब मोनोसाइट, इजिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सबको कंबाइन करके जो टोटल काउंट बनता है वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ये नॉर्मल कितना होता है? 4000 से 11000 तक। अब किसी बंदे का रेंज 4000 से 11000 तक के रेंज में आता है तो ये नॉर्मल TLC है। अगर किसी पेशेंट का TLC 11000 को क्रॉस करता है, हाई हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस जो कहलाता है, तो इसके पीछे कोई वजह होगी। हमाद क्या वजह हो सकती है ल्यूकोसाइटोसिस की, TLC बढ़ाने की वजह? लेट्स सपोज इसका CBC गुड, वेल डन। इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, इसके अलावा एलर्जिक कंडीशन हो सकता है, इवन ल्यूकीमिया, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसकी तो समझ आ गई ना। अगर 4000 से TLC कम हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? मतलब 4000 से कम, जिसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। कौन से कंडीशन हो सकते हैं? उसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। देखिए 4000 से जब TLC कम होती है तो इसके भी बहुत सारे काजेस हो सकते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है, बाज़ों का टाइफाइड फीवर में TLC गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना बोन मेरो कोई डिसऑर्डर हो सकता है, पेनसाइटोपेनिया, एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें तीनों पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। बहुत सारे काजेस हैं जिसमें TLC 4000 से कम होगी। ज़्यादा होगी इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स की वजह से हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। इसकी समझ आ गई? यस। ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी का आपने बताया कि इसका वैल्यू हम मतलब मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड एज, लेकिन TLC का के वैल्यू के बारे में आपने ये बताया कि इसको हम सेक्स या एज के मुताबिक हम देखिए असल में देखिए जो TLC होती है ना, ये एज और जेंडर या सेक्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम HB की बात करें तो हम सबको पता है कि मेल का जो बॉडी सिस्टम या जो फिज़िक है, जो स्ट्रक्चर होता है पनिस्बत वो मजबूत होता है फीमेल का। ठीक है, दूसरी बात ये कि जितने भी मतलब एक्टिविटी हम करते हैं, वेट लिफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं या कोई और, नो इशू। ठीक है, तो क्या होता है, हाँ मेन जो होते हैं उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, ठीक है, उसके मसल्स मास ज़्यादा होते हैं पनिस्बत फीमेल की, तो इसी वजह से मेल का हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है पनिस्बत फीमेल। लेकिन इम्यून सेल्स वो बच्चों में, बड़ों में, छोटों में, सब में सेम होता है। क्लियर? अब आते हैं DLC की तरफ। क्या चीज़? DLC तौसीफ, DLC क्या चीज़ है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC और DLC में क्या फ़र्क है? गुड, एग्जैक्टली। TLC का मतलब कि न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इजिनोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ये 5 जो कंबाइन करके कितने हैं, ये TLC है। 5 सेल्स हमको सबको एक ही तरह काउंट करते हैं TLC। DLC में हर एक को हम काउंट करते हैं। न्यूट्रोफिल की परसेंटेज कितनी है ब्लड में, एजिनोफिल की कितनी है, मोनोसाइट्स की। अब देखिए न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल रेंज होता है डिपेंड करता है 35 से लेकर 75%, ये नॉर्मली हर एक बंदे में होता है।
अब आपके पास एक CBC आई है, उसमें न्यूट्रोफिल की परसेंटेज वो 75% से ज़्यादा है, 80% है या 90% है, क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में होते हैं, ब्लड में होते हैं, और ये किसके अगेंस्ट फाइट करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल हाई होगा, न्यूट्रोफिलिया होगी। न्यूट्रोफिल हाई है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो वो क्या देगा? एंटीबायोटिक्स देगा। क्या देगा? एंटीबायोटिक्स देगा। इसके अलावा लेम्फोसाइट्स जो है ना, इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 15 से लेकर 35% ये होता है। ये अगर ज़्यादा होते हैं लेम्फोसाइट्स जो है ना 35% नॉर्मली ये होते हैं, अगर 35% से ही लेम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है मोस्टली, ठीक है। और भी बहुत सारे काजेस होते हैं, लेकिन हम मेजर काजेस को पढ़ेंगे। लेम्फोसाइट्स ज़्यादा हो गए, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मानोसाइट्स जो है ना, ये तकरीबन 2 से लेकर 10% तक के ये सेल होते हैं हमारे ब्लड में। मानोसाइट्स जो है ना, ये जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मानोसाइट्स पैरासाइट्स और एजिनोफिल है। मानोसाइट्स देखिए क्रॉनिक कंडीशन में भी ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक TB इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में हो सकती है। समझ आ रही कि नहीं? इसके अलावा जो है ना, आपने ये भी पढ़ा होगा कि मानोसाइट्स जो है ना, ये किसी भी टिश्यू के अंदर जा सकता है और हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। लाइक ब्रेन में आ सकता है, माइक्रोग्लियल सेल्स कहलाता है ना, ठीक है। लिवर में आ सकता है, कफर सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, लंग्स में भी आ सकते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन मोस्टली ये क्रॉनिक कंडीशन में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो बीमारियां जो लंबे अरसे के लिए होती है। एजिनोफिल जो 2 से लेकर 6% तक के ये सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं नॉर्मली। एजिनोफिल किस कंडीशन में ज़्यादा होते हैं? गुड, 2 कंडीशन हैं। पैरासिटिक डिजीज़, या तो बंदे को कोई पैरासाइट्स होंगे बॉडी के अंदर। पैरासाइट्स तो जानते हो ना? नहीं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करता है, लाइक हेलमिंथ्स, ये कीड़े जो होते हैं, ठीक है। मलेरिया भी एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, लेशमीनिया भी एक पैरासाइट है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये अपना खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एजिनोफिल जो है ना, ये पैरासिटिक डिजीज़ में भी ज़्यादा हो सकते हैं, साथ में एलर्जिक डिजीज़, एलर्जी जिस बंदे को हो, अस्थमा हो सकती है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, किसी बंदे को खारिश है स्किन के ऊपर। समझ आ रही कि नहीं? कोई एलर्जी है, एलर्जिक कंडीशन में एजिनोफिल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैंने ऐड नहीं किया, इसको भी ऐड करता हूँ, बेजोफिल्स, ठीक है। और इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। बेजोफिल जो है ना, बेजोफिल सबसे कम सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और ये मोस्टली राइज होते हैं किस चीज़ में? एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा होते हैं मोस्टली, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज करता है, कैंसर में भी ज़्यादा हो सकता है। आखिर में आता है प्लेटलेट्स, जो सबसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज जो है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक के ये सेल्स होते हैं। ये ज़्यादा कब होंगे? प्लेटलेट्स जो है ना, मोस्टली इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स भी ज़्यादा होते हैं। किस चीज़ में? इन्फेक्शन में। किसी बंदे को इन्फेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरियल है, TLC के साथ साथ ये प्लेटलेट्स भी बाज़ औक़ात बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाती है। ये कम भी हो सकता है कुछ बीमारियों में। कौन कौन सी डिजीज़? बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मलेरिया में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, डेंगू फीवर में कम हो सकते हैं, ITP अमीनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में कम हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स है, या प्लास्टिक एनीमिया में भी ये प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करते हो, आप यहाँ से ये जान लेते हो, तो जब भी आपके सामने कोई CBC रिपोर्ट रखेगा तो आप इजीली इसको गेन कर लोगे, इसको आप समझोगे कि इस बंदे को कौन सी बीमारी हो सकती है।
इसमें कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। चलो ठीक है, थैंक यू आपका।